जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। ये लड़ाई एक बुर्ज के पास हो रही थी। मुसलमानों में इसका नाम बुर्जुल शोहदा पड़ गया। मुसलमानों ने इस जानी नुकसान के उठाने के बावजूद मुहासरा नहीं उठाया। आखिर शहर वालों ने सुलह का पैगाम दिया और इस्लामी लश्कर 94 हिजरी में ईद के दिन 30 जून 713 शहर में दाखिल हुआ। सुलह की शर्तों के मुताबिक लड़ाई में लड़ने वालों और जलीकिया भाग जाने वाले ईसाइयों और कलीसा का सारा मालो मता मुसलमानों के कब्ज़े में आया। बाकी दूसरे लोगों की दौलत और अमलाक से कोई तारुज़ नहीं किया गया। मूसा को मारदा में अशपेलिया के गिरदोनवा के 2 शहरों लबला और बाजा के बाशिंदों के मुतल्लिक इत्तला मिली कि वो जमा होकर अशपेलिया आए और यहाँ के ईसाइयों की मदद से अशपेलिया में आबाद होने वाले मुसलमानों पर हमला आवर हुए। इसी 80 मुसलमान शहीद हो गए और जो यहूदी मुसलमान के साथ आबाद किए गए थे इन्होंने मुसलमानों की कोई मदद नहीं की। ये उंदलस में अपनी नौयत का पहला वाक़या था। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मूसा ने अपने लड़के अब्दुल अजीज़ की सरकर्दगी में एक लश्कर भेजा। इसने यहाँ के मुजरिम ईसाइयों को पूरी सज़ा दी, इनकी मिल्कियतें ज़ब्त कर लीं और मुसलमानों की बड़ी जमीयत के साथ वो खुद मुकीम हो गया और अपनी सकूनत के लिए यहाँ के एक कदीम महल को मुंतखब किया। इसके बाद लबला फिर बाजा पर फौज कशी की गई और इन दोनों शहरों को ज़ेर नगी कर लिया गया। यहाँ के उमरा अमायत भी निकाल दिए गए और इनके कसूर व महलात मुसलमानों के कब्ज़े में दे दिए गए। नीज़ मारदा के गिरदोनवा में फ़ौज के दस्ते भेजे गए और ये पूरा इलाका मती हो गया। अभी तक मूसा और तारिक एक दूसरे से नहीं मिले थे। मूसा ने मारदा से तलीतला की जानिब माह शवाल 94 हिजरी के खात्मे पर रुख किया। तारिक ने तलीतला से निकलकर तलबेरा में इसका इस्तकबाल किया। मूसा तारिक को देखते ही इस पर बरस पड़ा। कहा जाता है कि नाफरमानी की पादाश में इसको कोड़े भी लगाए गए। बहरहाल उंदलस में इन दोनों की ये पहली मुलाकात नाखुशगवार रही। ताहम मूसा ने जज़्रो तौबीख करके मामले को ख़त्म कर दिया। तारिक को अपने मनसब पर कायम रखा और उंदलस के हरावल दस्तों का कायद बना दिया। इस तरह वो अपने ओहदे सुपहसलारी पर मामूर रहा। बाज़ ईसाई मौरखीन ने तारिक के कैद किए जाने, इसके कत्ल का इरादा करने और दारुल खिलाफत से इसकी रिहाई का परवाना आ जाने का तस्करा किया है, मगर अरबी तारीखों से इसकी तायद नहीं होती। बल्कि मकरी ने इब्न हयान का यह बयान नकल किया है। फिर मूसा ने तारिक से सफाई कर ली और इससे अपनी खुशनूदी ज़ाहिर की। इब्न असील लिखता है, मूसा तारिक के पास गए, तारिक ने इनको राज़ी किया, वो राज़ी हो गए और तारिक के उज़र को कबूल किया। बिलाजरी का भी यही बयान है कि तारिक ने इसी को राज़ी कर लिया और मूसा की खुशनूदी इसको हासिल हो गई। इसके बावजूद इन दोनों कायदों के बाहमी इख्तलाफ अफसाने को बड़ी शोहरत दी गई है। इस सिलसिला में एक अफसाना भी गढ़ा गया है कि तारिक के शीशा दिल पर बाल आ गया था और इसने मूसा को ज़िक देने के लिए माइदा सुलेमानी का एक पाया गुम कर दिया। फिर दरबार खिलाफत में इसकी ख़यानत की शहादत दी, मगर इब्न खल्दून और दूसरे मौरखीन इस वाक़े के ज़िक्र से खामोश हैं, इसलिए ये सरासर अफसाना ही अफसाना मालूम होता है। मूसा ने माल गनीमत का जायज़ा लेने के बाद नई मुहिमों का आगाज़ किया। तारिक मुक़द्दमतुल जैश का अफसर बनाया गया था। वो मुतय्यन मकामात पर फ़ौज लेकर जाता था। मूसा पूरा इस्लामी लश्कर इसके पीछे पीछे लेकर जाता और नए नए मकामात इस्लामी फतूहात के दायरे में दाखिल होते जाते। एपिसोड 20 इख्तिताम पजीर हुई।